इस सारे नेता आपसे डरते हैं। मैं जो कहता हूं वो सच कहता हूं, इसलिए शायद वो डरते होंगे। आप किसी को कहीं भी कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, आपने कहा बिना पगड़ी के मनमोहन है। हाँ, क्योंकि वो बात नहीं करते। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो वो अब किसी को भी पूछ लेंगे तो पता चलेगा वो काम भी नहीं करते। सो मुझे तो मनमोहन सिंह जी के बारे में इतना मालूम नहीं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है वो कुछ सेम है। वो भी बोलते नहीं, ये भी बोलते नहीं, वो भी कुछ काम करते नहीं, ये भी कुछ काम करते नहीं। तो मुझे लगा बिना पगड़ी के मनमोहन होंगे। अच्छा, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो आप अच्छे से जानते हैं। उनके बारे में मैंने देखा कि आपने पोस्टर निकाल दिए और उस पर लिखा था अजीत दादा मूत्रालय। वो है पोस्टर मेरे पास। वो मैंने नहीं निकाला था, हमारे पार्टी के लोगों ने निकाला होगा, बिल्कुल निकाला होगा, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट ही इस तरह से किया था कि बहुत ही ऐसा क्या स्टेटमेंट कर दिया कि आपको अजीत दादा मूत्रालय बनाना पड़ा? उनका स्टेटमेंट बताऊं मैं? हाँ। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में पानी नहीं है तो मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? अगर पानी चाहिए तो मैं उस कैनाल में जाके क्या मैं पेशाब करूं? ऐसे कोई मिनिस्टर बोलता नहीं ना। महाराष्ट्र में अकाल पड़ा है और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो खेती के लिए पानी कहाँ से आएगा? और उस वक्त एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह की भाषा अगर बोलता है तो मुझे लगता है कि वो गलत है। चलिए, उनकी भाषा गलत है, लेकिन आपके समर्थक कहते हैं राज ठाकरे पालक और अजीत पवार बालक। मुझे नहीं। ये भी देखिए, ये भी आप ही के लोगों ने पोस्टर निकाला। ये आपकी तस्वीर पालक, ये उनकी तस्वीर बालक। नहीं होगा, किसी ने किया होगा, मुझे नहीं मालूम। अच्छा हुआ आपने बताया। ये तो ऐसी हल्की बातें हैं, लेकिन मैं आपको गंभीर बात बताता हूं। ये आपने कहा अगर अजीत पवार अपने आसपास पुलिस का घेरा हटा के आए तो अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल कहा। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेरी 5 या 6 जगह पे मेरी रैली हुई थी और वहाँ पे तो पॉलिटिकल एलिगेशन तो होंगे ही रैलीज में। और एक जगह पे मैं गया था, वहाँ पे उनके लोगों ने कुछ पथराव किया था हमारी गाड़ियों के ऊपर। सो मुझे लगता है उस वक्त मैंने ये स्टेटमेंट। इसका मतलब जानते हैं? बिल्कुल। हाथ पैर तोड़ के बेचेंगे। बिल्कुल। और कहा कि घर में घुस के मारेंगे। बिल्कुल। फिर आपने कहा कि चुन चुन के तोड़ो मंत्रियों की गाड़ियां। ये मुझे लगता है कि ये शरद पवार साहब की बेटी ने कहा था। बिल्कुल ठीक आपने, आप बिल्कुल याददाश्त अच्छी है। लेकिन जब उन्होंने कहा तो आपने क्या कहा है, कि जरूर करेंगे। मैंने जितना भी आज तक जो भी कुछ कहा है मुझे याद है, और दूसरों ने भी कुछ कहा है वो भी मुझे याद है। आपको ये याद है कि आपने किसानों से कहा कि सुसाइड क्यों करते हो, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसको मार दो। ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने इतना ही कहा है कि मुफ्त की मौत क्यों ले रहे हो? ऐसे क्यों मर रहे हो? आप किसी के कारण आप आत्महत्या कर रहे हो, तो ऐसे ही मरना है तो किसी को मार के मरो। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है। अभी क्या करूं मैं? आपको ये याद है कि जब टोल के ऊपर आपने तोड़फोड़ की आपके लोगों ने जाकर, तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि टोल नीति बदलेंगे आचार संहिता हटने के बाद। याद है? जी। इंडिया टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कहा है कि टोल का कोई झोल नहीं है, मैंने राज्य को कोई आश्वासन नहीं दिया और कुछ नहीं करने वाला हूं मैं इसमें।
कुछ नहीं करने वाले हैं वो तो मुझे मालूम था। अभी आचार संहिता के बाद हम ही करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन मुझे मालूम था कि वो झूठ बोलेंगे, इसलिए मैंने उस मीटिंग में जब मैं गया था तो साथ में मैंने कुछ पत्रकारों को मैं लेके गया था, कुछ संपादक थे, कुछ चैनल के लोग थे, कुछ न्यूज़पेपर के लोग थे। उनके सामने उन्होंने ये बात की है। सो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने मेरे सामने बात की, तो उनके सामने बात की। आप कभी उनको पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया था या क्या बात की थी, आप उनको भी पूछ सकते हैं। मैंने उनको कहा था कि 22 ऐसे टोल हैं महाराष्ट्र में कि जहां पे जिसकी कॉस्ट 2 करोड़ 3 करोड़ रोड की 5 करोड़, अभी उसको पूरा मिला के अगर होता है कुछ 100 करोड़ मैक्स। हर जगह पे अगर आप 2 करोड़ का काम है, वहां पे अगर आप टोल लगाएंगे, बराबर, तो वो टोल उनको दिया है कुछ 23 साल के लिए, 22 साल के लिए। अभी वहां पे अगर 22 साल के लिए टोल देंगे तो 2 करोड़ तो क्या 1.5 साल में कवर हो जाएंगे। तो 22 साल 23 साल 25 साल वो टोल देने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे पता चल गया, मैं ये कैंसिल कर दूंगा टोल और आचार संहिता के पहले कर दूंगा। लेकिन टोल रुकवाना चाहिए, गलत हो सकता है जिस तरीके से आप रुकवा रहे हैं तोड़ फोड़ के। सीधी गाड़ियों में बैठ के काफिला जाता है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती तो मेरे पास दूसरी भाषा है ही कहाँ। मैंने आज तक कभी शुरुआत में टेढ़ी बात नहीं की है, की होगी तो बाद में, लेकिन पहले मैं देता हूँ, वो निवेदन देता हूँ, उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ, उसके बाद उनका कहना है कि चूंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए ये बात तो मैं लास्ट 1.5 साल से 2 साल से चल रही है। उस वक्त तो इलेक्शन नहीं थे और अपने देश में दूसरा कोई धंधा है ही नहीं इलेक्शन के सिवा। ये खत्म हुई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई, ये खत्म हो गई तो ये आ गई। तो आप किसके बीच में करेंगे? कभी भी करो तो आप बोलेंगे इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे आपको फायदा होगा इलेक्शन में? बात फायदे नफे यानी कि नुकसान की है ही नहीं। आप गलत तरीके से अगर टोल लगा रहे हो, देखिए मैं टोल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन टोल जिस तरह से वसूल किया जाता है मैं उसके खिलाफ हूं। एक बात समझ में आनी चाहिए, महाराष्ट्र के सारे रोड्स खराब हैं, जहां पे टोल लगे हुए हैं वहां पे भी रोड्स खराब है। उसके बावजूद आप एक तो कुछ 10 या 11 किस्म के टैक्स महाराष्ट्र में हैं जो रोड के लिए जाते हैं और उसके बावजूद आप टोल वसूल कर रहे हो। तो मैं एक नागरिक हूं, मुझे समझने का अधिकार है कि ये पैसा जा कहां रहा है, और अगर इतना पैसा आ रहा है तो मुझे अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे रोड्स क्यों नहीं मिल रहे। मुंबई शहर की वर्टिकल ग्रोथ है, इसमें आप हम लोगों की कैसी मदद कर सकते हैं कि लोगों को रोजी रोटी भी मिल जाए और जगह भी क्रंच नहीं हो शहर के रास्ते और फुटपाथ? मैं बाहर रह के कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सर हम एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो आपकी सपोर्ट कर सकते हैं ना अगर आप आगे बढ़ोगे कुछ करने के लिए। नहीं, मैं उसके लिए सरकार चाहिए हाथ में, उसके लिए बाहर से कुछ नहीं होता। बाहर से मैं करना चाहता हूं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं तोड़-फोड़ करता हूं। आपको कैसे सरकार हाथ में दे दे? आप तो चुनाव लड़ते ही नहीं है। क्या आप कहां चुनाव लड़ते हैं? बात चुनाव लड़ने की नहीं है, अगर सत्ता हाथ में आती है तो चीफ मिनिस्टर जरूर बनूंगा।